Welcome to VM Global. Forex Learning 5th free class by VM Global. हाँ तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी जो 5th क्लास है तकरीबन वो बेसिकली हम लोग अपने इस पहले जो है वो क्लास में हमारा जो आप कह लें कि पहला राउंड था, इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंट्रो अबाउट फॉरेक्स कि फॉरेक्स के बेनिफिट्स क्या हैं, फॉरेक्स को हम लोग ट्रेड किस तरह से करते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, फॉरेक्स आगाज का स्टार्ट कब हुआ था, किस तरह से इसमें फर्दर रेवोल्यूशंस आई और कैंडलस्टिक्स जो है वो किस तरह से इसमें जापानीज से इंट्रोड्यूस करवाई, कैंडलस्टिक हमें बेसिकली आगाही क्या देती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी इस पहले लेसन के अंदर थी कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास आनी है। तो आज चूँकि थोड़ा सा एक दो चीज़ें हमारी रह गई हैं, उसको हम लोग डिस्कस करके तो आज इंट्रो अबाउट फॉरेक्स को आज यहाँ क्लोज करेंगे। कल की क्लास ऑफ करेंगे और फ्राइडे को हम लोग इसका थोड़ा सा खुलासा जो है कंप्लीट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और मंडे से हमारा जो फिर पहला जो लेसन सेक्शन नंबर 2 का पहला लेसन आ जाएगा फंडामेंटल एनालिसिस का। उसकी फाइल आप सब लोगों को मैंने फॉरवर्ड करवा दी थी, उसका प्रिंट आउट करवा के अपने पास रख लीजिएगा ताकि रोज की हम जो चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे प्रैक्टिकली फाइल आपके सामने होगी तो उसको हाईलाइट करना और नोट डाउन करने में आसानी हो जाएगी। आज के लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी चीज़ जो है शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग जिस लेवल पे वर्क कर रहे हैं और डिफरेंट कंपनीज हैं, जैसे हमारे पास ये काशिफ साहब की कंपनी भी है, तो इसमें हम लोग ना कुछ अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी बना के मार्केट में जो इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। तो वो सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं जो मार्केट में इन कर रहे होते हैं और उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको राउंड द क्लॉक वर्किंग नहीं करनी पड़ती। आपने जस्ट एक स्पेसिफिक पोजीशन लेनी है, उसको मार्केट में इन होना है और उसको टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपने या वो ड्रॉप कर देना है। टाइम फ्रेम 3 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, कोई भी सफिशिएंट जो टाइम फ्रेम होता है और उसमें जो आपका रिस्क फैक्टर है वो इन्वॉल्व नहीं होता। तो लाइक है सिंपल, मैं आप लोगों के साथ जस्ट एक चीज़ पहले वो शेयर कर लूँ कि जैसा कि ऑयल है, रिसेंटली पिछले दिनों में ऑयल जो है वो काफ़ी डाउनफॉल आया था। तो ये मेरे जहन में इस तरह से आ गया कि आज एक क्लाइंट ने अप्रोच किया मुझे, उसको मैंने ये प्लान बना के भेजा था, तो वो उसने आज कॉल की और कहता कि सर बड़ा मुझे बेनिफिट हुआ और मैंने इसमें से बड़ी हाईली जो है प्रॉफिट गेन किया है, क्योंकि उनका जो है पेट्रोल पंप था तो उसके गेन मैंने उन्हें प्लान बना के ना उस दौर में कहीं दिया होगा, मेरे भी जहन में नहीं रहा, तो आज वो मुझसे डिस्कस कर रहे थे तो मेरे जहन में आ गया। तो उनके साथ जो है ना प्लान ये था कि उन दिनों ऑयल जो है वो $40 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा था। तो ये प्लान हमारे नाउ डेज भी प्लान बनते हैं, मेरे एंड से प्लान बनते हैं, गोल्ड का प्लान भी बनता है और ऑयल का प्लान भी बनता है। बेसिकली प्लान सिर्फ वो बन सकता है जिसमें डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर इन्वॉल्व होता है। करेंसी का प्लान हम लोग लॉन्ग टर्म नहीं बना सकते, उसमें डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। तो वो किसी भी टाइम पे कोई भी स्पीच मार्केट में पास हो जाती है तो जिसके अगेंस्ट करेंसी जो है वो अपना बुल या बियर फैक्टर जो है वो चेंज कर लेती है। तो सिर्फ उस चीज का प्लान आप लोगों के साथ इन फ्यूचर शेयर हुआ करेगा जिसमें डिमांड एंड सप्लाई है, लाइक गोल्ड एंड क्रूड ऑयल। तो उन दिनों का प्लान जो मैंने क्लाइंट को बना के भेजा था, इसमें आप लोग खुद गेस कीजिएगा कि रिस्क फ्री प्लान था। $50,000 का प्लान उन्हें दिया गया था कि अगर आप मार्केट में $50,000 से मार्केट में एंटर होते हैं और ऑयल उन दिनों में था $40 पर बैरल के ऊपर, तो उनको मैंने प्लान ये दिया था कि आप मार्केट में ना $40 पर बैरल पे ऑयल की एक स्टैंडर्ड लॉट बाय कर लें। अब ऑयल की जब उन्होंने एक स्टैंडर्ड लॉट तब बाय की थी 40 पे, तो फर्दर उनके साथ डिस्कशन ये थी कि अगर ऑयल 40 से गिर के 39 पे आता है तो आपको $1,000 का नुकसान हो रहा है। ये हमने चीज़ें पीप कैलकुलेशन में आपको मैंने थोड़ी सी बताई थी कि अगर स्टैंडर्ड लॉट अगर हम मार्केट में लेते हैं और अगर प्राइस 39 से 40 पे जा रही है तो स्टैंडर्ड लॉट पे हमें $1,000 इन या $1,000 का आउट होगा। तो अगर प्राइस 40 से 39 पे आती है तो आपको $1,000 का नुकसान हो रहा है।
तो कोई भी प्लान बनाते वक्त पहले नेगेटिव साइड ध्यान में रखी जाती है कि मार्केट कितना नेगेटिव जा सकती है। इसी तरह जब आप मार्केट में कोई भी राइट प्लान करते हो तो पहले आपने देखना ये होता है कि मार्केट नेगेटिव कितना जा सकती है। प्लस तो है ही है ना, अगर आप खाली प्लस को ही फोकस करके मार्केट में एंटर हो जाएंगे तो मार्केट से नहीं गेन कर सकेंगे। तो हमेशा नेगेटिव फैक्टर मार्केट में पहले रखा जाता है कि मार्केट मेरे इस ट्रेड में कितना अगेंस्ट जा सकती है, और अगर इतना अगेंस्ट जाती है तो मैंने उस लेवल पे क्या करना है, आया पोजीशन को कट करना है या पोजीशन को एवरेज करना है। अगर आप इस काउंटर प्लान के साथ मार्केट में एंटर होंगे तो मार्केट कभी भी आपको पैनिक नहीं करेगी, किसी भी लेवल पे आपको पैनिक नहीं करेगी। आप अपना नुकसान ही तब करेंगे जहां पर आप पैनिक होंगे मार्केट के अंदर। उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लीजिएगा, आपको अच्छा खासा इसमें से जो है ना वो अंदाजा हो जाएगा और आपकी फेवर में ही रहेगा। तो 40 पे अगर हमने बाई किया है और अगर मार्केट 39 पे आ जाती है तो हमें जो है वो $1000 का नुकसान हो रहा है। इस तरह से अब अगर प्राइस 40 से गिर के वर्स्ट सिचुएशन में हमारे पास प्राइस 30 पे आ जाती है तो क्लाइंट को $10,000 का नुकसान हो रहा है। अकाउंट साइज कितना था हमारा, $50,000 का। बैकअप में हमारे पास कितना पड़ा है अभी भी, $40,000। अब वर्स्ट सिनेरियो क्या था कि मार्केट प्राइस 40 से गिर के 10 पे आ जाती है। अगर मार्केट 40 से गिर के 10 पे आ जाती है तो नहीं भी चलने तो ऊपर से सेल मार देंगे फिर। हाँ नहीं, उसको 34,150 तक देख लेते, ये क्लोज होता है ना तो। अच्छा, अगर प्राइस 40 से गिर के 10 पे आ जाती है तो हमें $30,000 का नुकसान हो रहा है। वर्स्ट सिनेरियो क्या था कि प्राइस 40 से गिर के 0 पे आ गई तो हमें फिर भी $40,000 का नुकसान हो रहा है। $10,000 हमारे बैकअप में फिर भी पड़ा हुआ है, मौजूद है, यानी कि मेरा मार्केट में फिर भी मेरी एंट्री सस्टेन कर रही है, मेरा अकाउंट वॉश नहीं हो रहा, मैं सिक्योर हूं। अगर प्राइस 40 से गिर के 0 पे भी आ जाती है तो मेरा 40,000 का लॉस हो रहा है। ये बिल्कुल रेयर केस था कि प्राइस गिर के 0 पे आ जाए, फॉर अ शॉर्ट टाइम बीइंग होगा। तो उन दिनों मार्केट जो है नीचे $6.73 पर बैरल तक डाउन आई थी। रिसर्च सिनेरियो हो गया था कोविड की वजह से। तो लेकिन ये क्योंकि काउंटर प्लान मार्केट में पहले रखा हुआ था, क्लाइंट भी पैनिक नहीं हुआ, उसको हर सिनेरियो पे हर एंगल पे प्लान बना के फॉरवर्ड किया गया था, तो क्लाइंट ने पैनिक नहीं हुआ। फर्दर मुझसे उसने उसके बाद राब्ता भी नहीं किया, आज कहीं जाके राब्ता किया। तो देखें जब और 40 पे एंट्री थी और उसको अप साइड पे 80 का टीपी था कि आपने 40 पे बाय करना है, अगर फंड को डबल करना है 80 का टीपी दे के मार्केट में छोड़ दें, टाइम फ्रेम रखें 3 महीने का 6 महीने का। तो जब ये सिनेरियो आया था तो मार्केट यहाँ से उठ के आफ्टर 3 मंथ्स मार्केट ने ऊपर $90 पर बैरल लगा दिया था, मतलब वो तीसरे महीने ही अपना जो है वो $40,000 प्लस कर गया था। अब अगर आप इसको पर मंथ डिवाइड करें 40 को 3 के ऊपर तो आप देखें तकरीबन $13,000 पर मंथ। वैसे अगर आप डेली बेसिस की ट्रेड करें तब भी इतना गेन नहीं होता। तो ये कुछ मार्केट में ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं कि जो आपके रिस्क फ्री प्लान होते हैं तो उसमें से आप अच्छा खासा जो है गेन कर जाते हो। तो आज ये प्लान मेरे जेहन में इस तरह से आ गया, जो बना के दिया था कि उनकी आज लोग थैंक यू कर रहे थे और दोबारा कोई नया प्लान वैसे जो है वो पूछ रहे थे। तो गोल्ड के प्लान पे आजकल वर्किंग हो रही है, तो जैसे ही वो एग्जैक्टली मेरे उस रडार पे आता है तो वो बना के आप लोगों को भी फॉरवर्ड करूंगा। तो ये सिनेरियोज है मार्केट के अंदर, जब आप इन आउट होते हो तो वर्स्ट सिचुएशन मार्केट में अगर आप पहले रखें और दूसरी सिचुएशन के इसमें से मैं गेन कितना करूंगा वो बाद में रखें, मार्केट में किसी भी लेवल पे पैनिक ना हो, तो मार्केट जो है कभी भी जो है आपका वो नुकसान जो है वो नहीं करती। तो इसके बाद हमारे पास आपका इंट्रो अबाउट फॉरेक्स में एक छोटा सा टॉपिक रह गया, लिवरेज का स्प्रेड था, वो चीज़ हमारी कल क्लियर हो गई थी। द डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग, ये जो बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस होता है वो स्प्रेड कहलाता है। और इसके बाद हमारे पास लिवरेज था, लिवरेज को मैंने आई थिंक पहले लेसन में थोड़ा सा बताया था, मैं दोबारा उसको पहले इस तरह से बता देता हूँ कि सपोज मुझे पता है कि मेरे पास $100 है और मार्केट में आप कह लें कि किसी भी सपोज एक पेन की कीमत जो है वो मार्केट में जो है वो $10 है और
मेरे पास इस टाइम $10 ही है, तो मुझे अगर मार्केट से न्यूज़ मिलती है कि ये बॉल पेन इन फ्यूचर मार्केट में जो है वो महंगा हो जाएगा, तो आप इसको बाय कर लो, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट में जाके $10 जो है वो मेरे पास चूंकि है $10, जाके मार्केट से $10 का एक बॉल पेन बाय करूंगा। इन फ्यूचर मार्केट में प्राइस 10 से 15 पे चली जाती है, जाके उस चीज को मार्केट में सेल कर दूंगा, तो $5 का प्रॉफिट गेन कर लूंगा। दिस इज कॉल्ड फिजिकल ट्रेडिंग विदाउट मार्जिन। इस ट्रेडिंग में मार्जिन इन्वॉल्व नहीं है। जब हम मार्जिन के अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो आपके प्रॉफिट को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही होती है। 10 टाइम्स आप ग्रेटर प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हो बानिस्बत फिजिकल ट्रेडिंग के। यही न्यूज़ अगर मुझे मिलती है कि $10 मेरे पास हैं और मुझे कोई कहता है कि इसकी प्राइस इंक्रीज होनी है, $100 मैंने किसी फ्रेंड से बोरो किए, किसी से उधार लिए और जाके मैंने मार्केट से 11 पीस बाय कर लिए। सेम सिनेरियो में मार्केट अगर आप जाएगी तो मुझे जो प्रॉफिट होगा वो $55 का होगा। अगर मैं विदाउट मार्जिन किसी चीज को मैं एंटर हो रहा हूँ, किसी चीज को ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे प्रॉफिट $5 हो रहा है। और अगर मैं मार्जिन के अकॉर्डिंग किसी चीज को ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट जो है वो 10 टाइम्स ग्रेटर हो रहा है। तो ये मार्जिन है कि जो ब्रोकर हमें मार्जिन या लीवरेज हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कि जो आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं। लेकिन मार्जिन यूज करने के लिए ये भी बहुत काबिल गौर चीज है कि मार्जिन जो है इस टाइम दो धारी तलवार है, कि आपको एक अगर साइड से प्रॉफिट दे रही है तो दूसरी साइड से आपको काट भी रही है। काट कैसे रही है कि अगर आपने मार्जिन यूज कर ले करके किसी चीज को हाईली ट्रेड कर लिया, ज्यादा ट्रेड कर लिया, वो चीज अगर आपके अगेंस्ट चली गई, तो आप एक झटके में अपना सारा फंड भी लूज कर जाएंगे। लाइक जैसे कि अगर मेरा $2000 का अकाउंट है और मैंने $2000 के अकाउंट पे एक स्टैंडर्ड लॉट बाय कर ली, तो मेरा $1000 का मार्जिन जाएगा। मतलब अगर मेरी लीवरेज 1/, अब कुछ ब्रोकर्स हैं 1/100 की लीवरेज दे रहे हैं। 1/100 की लीवरेज में का मकसद ये है कि मैं $1000 के अगेंस्ट 2 लाख की चीज को बाय कर रहा हूँ। मतलब मैं अपने फंड से बहुत ज्यादा हाईली वर्थ की चीज को जो है वो मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो कुछ ब्रोकर 1/200 की दे रहे हैं, 1/300 की दे रहे हैं। तो ये जितनी ज्यादा लिवरेज आप यूज करते जाएंगे उतना भी आपके लिए नुकसानदेह है। लेकिन बस लिवरेज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लिवरेज होती क्या है, कि हम लोग अपनी मार्जिन ट्रेडिंग में जो हम मार्जिन जो यूज कर रहे होते हैं, बेसिकली मार्जिन होता क्या है कि मैंने $1000 का अकाउंट ओपन किया और मैंने गोल्ड की ट्रेड की, तो मेरा सपोज $200 का मार्जिन चला गया। तो जब आपका $200 का मार्जिन चला गया, तो उस चीज की आपके पास जो होल्डिंग पावर है वो $800 रह गई। $200 का तो मार्जिन चला गया ना, पीछे बचा $800, $800। अब उस प्रोडक्ट को मैं उतना होल्ड कर सकता हूं कि जितना $800 तक लॉस हो। सपोज मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती 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 मार्केट आ गई, मुझे उस प्रोडक्ट में लॉस हो रहा है $700 का, तो अभी भी एक $100 मेरे पास मौजूद है, उसको मैं $100 के तक होल्ड कर सकता हूँ। मार्केट मुझे लॉस कर रही है $750 का, $750 का, तो $50 अभी भी मेरे पास मौजूद है कि मैं $50 तक उसको फर्दर होल्ड कर सकता हूँ। और अगर एक्सीडेंटली मार्केट प्रॉपर आ गई 800 पे, कि मुझे उस में लॉस हो रहा है $800 का, तो उस केस में क्या होगा, आपकी ट्रेड ब्रोकर खुद ब खुद क्लोज कर देगा। $800 का आपका नुकसान हो जाएगा और जितना आपका मार्जिन किया हुआ है वो मार्जिन आपको वापस आ जाएगा। आपके अकाउंट में $200 वापस $200 आपके अकाउंट में शो आ जाएगा। 800 के नुकसान पे आपकी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगी। कुछ ब्रोकर्स तो इस तरह से काम कर रहे होते हैं और कुछ ब्रोकर्स भी इस तरह से काम कर रहे होते हैं कि उनका जो थ्रेशोल्ड है वो 30% होता है, कि जब आप प्रैक्टिकली एंटर होंगे तो उस चीज में आपको बेटर जो है वो इसको मैं प्रैक्टिकली लेके चलूंगा कि आपने जो मार्जिन किया है, आपका जो मार्जिन किया हुआ है, उसको भी कुछ ब्रोकर जो है वो यूज करना शुरू कर देते हैं कि आपकी फ्लोटिंग में वो जो है वो आपकी फ्लोटिंग में वो मार्जिन एड अप होना शुरू हो जाता है। और जब उसका बिल्कुल थ्रेशोल्ड 30% पे आ जाता है, $30 तक आ जाता है, तो वो ट्रेड आपकी जो है वो क्लोज हो जाएगी और $30
जो 30% के अकॉर्डिंग कुछ ब्रोकर्स की पॉलिसी है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो ये दो तरह से ब्रोकर जो है वो लिवरेज के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। पहला कि अगर आपने $800 का $1000 का अकाउंट ओपन किया, कोई चीज बाय की, $200 का मार्जिन किया, अगर उसमें आपको 800 का नुकसान हो रहा है तो आपका अकाउंट वाश हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा, $200 आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। और कुछ ब्रोकर्स हैं वो जब आप फर्दर लॉस कर रहे हो तो आपका जो मार्जिन जो है वो आपकी फ्लोटिंग में आपके नुकसान में एड अप होना शुरू हो जाता है, और जब वो $30 तक रह जाता है तो आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है और $30 आपके अकाउंट में जो वापसी आ जाते हैं। तो ये वो है कि जिसके अगेंस्ट जो है वो कुछ ब्रोकर जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं मार्जिन के अकॉर्डिंग। तो ये है हमारे पास मार्जिन पे किस तरह से हम लोग मार्जिन, या आप इसको कह लें लिवरेज, हम लोग लिवरेज किस तरह से जो है वो यूज कर रहे होते हैं। बाकी फिर हमारे पास कल थोड़ी सी एक प्रॉफिट कैलकुलेशन थी, शायद आप लोगों के ज़हन से थोड़ा सा वो अपर एंड से चला गया हो। प्रॉफिट कैलकुलेशन सिंपल इज दैट, आप उसको अगर जहन में रखें कि अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड की है तो आपको पर पिप $10 प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपने एक CFD ट्रेड की है तो आपको पर पिप जो है वो $1 प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आपने एक माइक्रो लॉट ट्रेड की है तो आपको पर पिप $10 जो है वो बेनिफिट हो रहा है। तो ये सिंपल सी आपकी जो है ना वो प्रॉफिट कैलकुलेशन है, क्रूड ऑयल के लिए भी, गोल्ड के लिए भी, और करेंसीज के लिए भी। सिंपल इज डैट आप ऐसा करें कि इसको अगर फर्दर हम लोग डॉलर में ले जाएं कि मैंने यूरो यूएसडी की एक लॉट बाय की है 1.10 पे, मैंने यूरो यूएसडी की स्टैंडर्ड लॉट बाय की है और मैंने उसको 1.1025 पे क्लोज कर दी है। 1.1025 का मतलब है मैंने 25 पिप्स कैच किए हैं। तो पर पिप जो है प्रॉफिट $10 होगा। तो आप 20 जितने पिप्स कैच किए हैं, 25 पिप्स कैच किए हैं तो उसको $10 से मल्टीप्लाई कर दें। 25 मल्टीप्लाई 10 आपको प्रॉफिट होगा $250 अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड की है। और अगर मैंने एक CFD ट्रेड की है, 25 पिप कैच किए हैं, तो 25 को मल्टीप्लाई करते हैं आप 1 के साथ, तो आपका जो प्रॉफिट है वो $25 होगा। और अगर मैंने एक माइक्रो ट्रेड करके की है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.10 के साथ, तो ये आपकी पिप कैलकुलेशन निकल आएगी कि अगर मैं मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा हूँ और मेरा डे प्लान किया है कि मैंने डे प्लान में $3 गेन करने हैं, $5 गेन करने हैं, तो मैंने इस लॉट में कितने पिप कैच करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना SL और TP जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। SL बेसिकली क्या होता है, स्टॉप लॉस होता है, और TP क्या होता है, टेक प्रॉफिट, जिसको हम लोग अपने MT4 टर्मिनल पे यूज कर रहे होते हैं अपने फर्दर लॉस को कम करने के लिए। तो ये अगर आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे मौजूद नहीं भी हैं तो ये एक्सचेंज आपको दो ऐसी टर्म्स दे रहा है कि आप अपनी लिमिट्स ऑर्डर्स प्लेस करके राउंड द क्लॉक आप लोग मार्केट में अपनी एंट्री जो है वो शो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब गोल्ड का सपोज गोल्ड ट्रेड हो रहा है इस टाइम 1200 पे और मैंने गोल्ड को 1150 पे बाय करना है। अब पता नहीं मार्केट में गोल्ड 1150 पे कब आता है। मैं अगर सिस्टम के सामने अगर जम के बैठा हूँ और रात भी बैठा हूँ कि यार गोल्ड 1180 पे आ रहा है, 1170 पे आ रहा है, 1150 पे नहीं आ रहा, लेकिन मैंने 1150 पे बाय करना है और मैं सो गया हूँ, ऐसा ना हो मैं सो जाऊं और मार्केट 1150 पे आके निकल जाए, तो मैं नहीं सोता जी, मैं बैठा रहता हूँ सिस्टम के सामने। तो आपको इसमें ये सहूलत है कि आपने जिस लेवल पे जिस चीज को बाय करना है आप उसका पेंडिंग ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हो। ये हम MT4 की प्रैक्टिकल वर्किंग में जाएंगे तो ये चीजें उसके ऊपर सामने हो जाएंगी। जस्ट एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि बेसिकली है क्या। तो आप 1150 का पेंडिंग ऑर्डर दे दोगे, आप सिस्टम पे मौजूद हो नहीं हो, आपका मोबाइल या सिस्टम नेट से कनेक्टेड है या नहीं है, आपने जो एक्सचेंज पेंडिंग ऑर्डर प्लेस कर दिया, जैसे ही मार्केट उस लेवल पे आएगी 1150 पे आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, आपकी ट्रेड रनिंग पोजीशन में आ जाएगी। अब पेंडिंग ऑर्डर के साथ दूसरी चीज क्या आती है, मैं 1150 पे बाय तो कर लूं लेकिन ऐसा ना हो मार्केट 1150 से गिर के नीचे 1100 पे आ जाए और सुबह उठूं तो मुझे $50-100 का नुकसान हो रहा है। सेकंड सिनेरियो भी है। तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आपने जैसे ही पेंडिंग ऑर्डर प्लेस किया आप उसी के साथ ही नीचे 1140 का या जो भी SL होगा या जो भी TP होगा, फॉर एग्जांपल हम लोग कह लेते हैं कि
साथ ही आप नीचे 1140 का SL भी लगा दें कि मार्केट अगर आपकी पेंडिंग ऑर्डर 1150 पे बाय होगा, मार्केट अगर वहां से नीचे गिरती है और अगर 1140 पे आ जाती है तो आप $10 का नुकसान करके मार्केट से निकल जाओगे। उसके बाद मार्केट जहां भी जाए आप सिस्टम पे मौजूद हो या नहीं हो। और 1140 का SL लगा दिया और ऊपर मैंने उस पेंडिंग ऑर्डर को मैंने ऊपर 1190 का TP लगा दिया कि मुझे इसमें $10 का नुकसान होगा, $40 का प्रॉफिट होगा। जब आप इस सिनेरियो में मार्केट में वर्क कर रहे होंगे तो आपका जो ज़हन है वो बार-बार आपकी ट्रेड की तरफ नहीं जा रहा होगा। मैं अगेन उस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि इस मार्केट में आपका नुकसान उसी सूरत में होगा जिस सूरत में आप मार्केट में पैनिक होंगे। जब आप मार्केट में पैनिक नहीं होंगे, ये मार्केट आपका लॉस किसी सूरत भी नहीं करेगी, कभी भी नहीं। ये प्रैक्टिकली है। तो अब देखें कि अब मुझे पता है कि अब मार्केट ने या 1140 की साइड पे जाना है या 1190 की साइड पे जाना है। दोनों में से एक साइड पे जाएगी। मुझे पता है कि मार्केट जहां भी जाए, चले जी मार्केट 1110 पे आ जाती है तो मैं तो $10 का नुकसान करके मार्केट से निकल जाऊंगा। उसके बाद मुझे मार्केट से कंसर्न नहीं है। तो मुझे इस ट्रेड में रिस्क फैक्टर पता है कि जब मैं इसको अपना टर्मिनल खोल के देखूंगा, मैं चाहे हफ्ते बाद देखूं, 2 दिन बाद देखूं, या मुझे $10 का नुकसान होगा या मुझे $40 का प्रॉफिट होगा। ये तो पहली प्रैक्टिकल वर्किंग आ गई। और मेरे साथ आपके तकरीबन कह लें कि बहुत दफा ऐसे हुआ है कि मैं जब इस तरह के पेंडिंग ऑर्डर्स लगा के जब मैं सो जाता हूँ या बाज़-औक़ात जब बिजी होता हूँ, टाइम नहीं दे पाता, तो जब मैं ओपन करके देखता हूँ तो मार्केट में हैवी प्रॉफिट देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब 200-200, $150, $100 खोलते ही सिस्टम में जब देखते हैं तो टीपी हिट हुए पड़े होते हैं $100 का। पेंडिंग ऑर्डर लगा होता, मार्केट उस लेवल पे आई, मेरी पेंडिंग लिमिट भी फुलफिल की, उसके बाद टीपी भी हिट कर दिया, तो ओपन करते ही प्रॉफिट मिल जाते हैं। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि सामने लॉस भी आ जाते हैं, लेकिन लॉस जो है क्योंकि वो मिनिमम होते हैं, क्योंकि अब माइंड सेटिस्फेक्शन है कि इतना तो या वो होगा, जैसे मैंने कहा कॉइन टॉस करें या हेड आएगा या टेल आएगा, तो मार्केट जहां भी जाए या $10 लेगी या $40 देगी, दोनों सिनेरियो में हम लोग सेटिस्फाई हैं। तो इस तरह के भी मार्केट में आप वर्किंग कर सकते हो कि पेंडिंग ऑर्डर लगा के, SL लगा के, TP लगा के। इसके अलावा देखिए कोई भी ऐसा और बिजनेस नहीं है जिसमें आप अपने प्रॉफिट और लॉस को रेक्टिफाई कर सको। रेक्टिफाई कर सको किस तरह से कि सपोज आप कह लें कि मैंने 50 लाख के साथ मैंने कोई अपना जो है ना वो डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन कर लिया। अब स्टोर तो ओपन कर लिया, अब डे फर्स्ट से मैं उसमें अपने एक्सपेंसेस का एस्टिमेट भी नहीं लगा सकता, मैं उसमें कितना प्रॉफिट गेन करूंगा कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इन फ्यूचर वो नहीं चलता तो कल को जब मैं उसको सेल करूंगा तो वो डेफिनेट तो वो 50 लाख का सेल नहीं होगा, वो 35 लाख, 37 लाख, 38, 47, मतलब मुझे वो कोई ना कोई नुकसान करके ही सेल होगा। तो इस चीज में आपका ये जो बिजनेस है ये आपका कैश इन हैंड बिजनेस है। आपने 2000, 5000, 10 जिस भी अमाउंट से स्टार्ट किया है, वेरी नेक्स्ट डे आपको कैश की जरूरत पेश आ गई तो आप इंस्टेंटली विड्रॉ कर लेते हो। 2 घंटे के अंदर, विद इन 2 आवर्स जो आपका पैसा डिपॉजिट वो आपके वैलेट में ट्रांसफर है। वैलेट में ट्रांसफर है या जो भी जिस चैनल से आप मार्केट में एंटर हुए उस चैनल से आपके पास जो है वो काबिल वापसी है। इसके अगेंस्ट अगर आपने कोई 1 करोड़ का प्लॉट ले लिया है, अगर आप उसको एक्सीडेंटली सेल करना चाहते हो तो वो आपको 1 करोड़ का सेल नहीं होगा, तो मार्केट आपका फायदा उठाएगी। 90 लाख, 95 लाख, 85 लाख का से आपको मिलेगा अगर आपको इंस्टेंट कैश चाहिए। तो इस बिजनेस की सबसे ब्यूटी ये है कि आपके पास कैश इन हैंड है, लाइक एज बैंक चेक है कि आप जब भी इसको कैश करना चाहते हो आप इसको फौरन कैश कर सकते हो, फौरन विड्रॉ कर सकते हो, विद इन 2 आवर्स पैसा आपके वैलेट में आपको वापसी है। तो इस तरह इस बिजनेस की और बहुत सारी ब्यूटीज हैं। और दूसरा ये कि आप सिस्टम पे मौजूद हो या नहीं हो, आपने अपनी पेंडिंग ऑर्डर्स लगा दिए हैं तो कंप्यूटर आपके लिए उसको वर्क कर रहा है, आपको प्रॉफिट बना के दे रहा है। और अगर एक चीज ले ली है, अगर मैंने कोई फिजिकली चीज ले ली है, अगर वो मार्केट लगातार गिरती चली गई है तो मैं उसको मिनिमम लॉस पे प्रैक्टिकली नहीं निकाल सकता ना। कि अगर मैंने कोई फिजिकली सपोज आप कह लें कि मैंने कोई मोबाइल फोन ले लिया है और मैं कहता हूँ कि मैं 50,000 का ले रहा हूँ और 45,000 का नुकसान होगा तो मैं ये फोन सेल कर दूंगा, मैंने प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। मैं सुबह जाता हूँ उसकी मार्केट में प्राइस 35,000 है, तो अब मैं उसमें कोई लिमिट नहीं अप्लाई कर सकता ना कि 45 के नुकसान पे आएगी तो ऑटोमेटिकली निकल जाए।
तो उस चीज में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, लेकिन इस चीज में आपके पास प्रॉपर सिनेरियो है, आपके पास प्रॉपर लिमिट है, आप हर ट्रेड में अपना रिस्क फैक्टर रख के मार्केट में एंटर हो रहे हो। तो और कोई अगर आप कोई भी बिजनेस ऐसा देख लें कि जिसमें आप अपनी हर ट्रांजैक्शन में रिस्क फैक्टर रख के चल रहे हो कि मेरी हर ट्रेड में ये रिस्क फैक्टर है और ये टेक प्रॉफिट है, तो ऐसा प्रैक्टिकली फिजिकली किसी बिजनेस में जब एप्लीकेबल नहीं है। तो इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी भी यही है कि हर ट्रेड में आपका रिस्क फैक्टर जो है वो है। एक तो मैंने ओवरऑल अपना रिस्क फैक्टर रख लिया, ओवरऑल मतलब कि मैं $1000 से इन हो रहा हूँ तो $300 का रिस्क फैक्टर है। जैसे ही मैं 30% का रिस्क फैक्टर है, जैसे ही मैं $300 का लॉस करूंगा मैं मार्केट से क्विट कर जाऊंगा। मैंने अपनी पहली बाउंड्री बना ली। इस मार्केट में जब आप अपने बाउंड्रीज बना के चलेंगे और अगर आप उन बाउंड्रीज को खुद ही बाईपास नहीं करेंगे तो ये मार्केट आपका एडवांटेज नहीं लेगी। मैं इस चीज को बार बार फोकस कर रहा हूँ। ये 12 इयर्स का एक्सपीरियंस मेरा यही है कि अगर आप अपनी बाउंड्रीज को खुद ही बाईपास नहीं करेंगे, अपने जो रूल्स बना के उनको बाईपास नहीं करेंगे, तो ये मार्केट किसी भी लेवल पे आपका एडवांटेज नहीं ले पाएगी। मार्केट एडवांटेज आपका तभी लेगी जहां पे आप पैनिक होंगे। तो मैंने पहली बाउंड्री क्या बना ली कि मेरा 30% का रिस्क फैक्टर है, मैंने $1000 से एंटर हुआ, खुदा ना खास्ता मेरा $300 का नुकसान हो गया, $700 को विड्रॉ करें, मार्केट से क्विट कर जाएं, मतलब ये बिजनेस आपको रास नहीं आया, ये बिजनेस आपके लिए सूटेबल नहीं था, 700 से किसी और मार्केट में एंटर हो जाए। पहली चीज कि मेरी फेवर में नहीं था, मेरी किस्मत में नहीं था, जो मर्जी जिस मर्जी सिनेरियो में ले जाए कि मतलब मुझे रास नहीं आया। मैंने अब जब बिजनेस स्टार्ट किया मैंने तब पहले बाउंड्री बना ली 30% की, ये मेरी पहली बाउंड्री आ गई। सेकंड बाउंड्री मेरे पास क्या आ गई, अब मैं हर ट्रेड में भी रिस्क लेके जा रहा हूँ कि मैंने इस ट्रेड में $5 का नुकसान करना है, $15 का प्रॉफिट करना है। अब एक तो मैंने ओवरऑल रिस्क ले लिया, फिर मैंने हर ट्रेड में भी रिस्क ले लिया, फिर हर ट्रेड के अंदर रिस्क लेने से पहले मैंने उस ट्रेड की एक्सट्रीम डेप्थ को एग्जामिन कर लिया कि ये मार्केट एक्सट्रीम मेरे से कितना ले सकती है। अगर मार्केट एक्सट्रीम मेरे से इतना ले रही है तो उस एक्सट्रीम लेवल पे मैंने मार्केट में किस तरह से अपने आप को सस्टेन करना है, मैंने पोजीशन क्लोज करनी है, मैंने पोजीशन एवरेज करनी है, मैंने पोजीशन हेज करनी है, मैंने उसको कट एंड रिवर्स करना है, मैंने कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। ये फर्दर स्ट्रेटजीज हैं जो हम लोग जब प्रैक्टिकल वर्किंग में जाएंगे तो फर्दर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये लेकिन मतलब उस टाइम आपने एक्सट्रीम लेवल पे जाके मैंने कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, सेकंड बाउंड्री बना लेंगे। और जब इन बाउंड्रीज को बना के आप लोग मार्केट में इन होंगे एंटर होंगे तो देखिए मार्केट जो है वो आपका डिसएडवांटेज नहीं है, आपका एडवांटेज नहीं लेगी आपको, बल्कि अपना एडवांटेज देगी। तो ये कुछ सिनेरियोज हैं हमारे इंट्रो अबाउट फॉरेक्स के हवाले से कि फॉरेक्स बेसिकली क्या है और किस तरह से हम लोग उसको एंटर हो सकते हैं, किन किन पहलुओं का, किन किन चीज़ों का हम लोग फायदा उठा सकते हैं। तो काफ़ी हद तक आप लोगों को फॉरेक्स का इंट्रो समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन समझ आ गई होगी, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड मार्जिन ट्रेडिंग समझ आ गई होगी। फिजिकली हम लोग और प्रैक्टिकली अगर हमारे पास कोई चीज़ है हम उसको हेज आउट किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हमारा बेसिक अबाउट फॉरेक्स का जो इंट्रो है वो वाइंड अप होगा। कल की क्लास हमारी ऑफ होगी, फ्राइडे को थोड़ा सा हमारा समरी होगी। अब 10 मिनट में हम थोड़ा सा अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे और फर्दर हम लोग फ्राइडे का अपना एक समरी सारी की सारी आप कह लेंगे समरी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे और मंडे को इंशाल्लाह हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ मूव ऑन होंगे। जी काशिफ साहब एंड जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे आप मुझसे वो डिस्कस कर सकता है इंट्रो अबाउट फॉरेक्स के हवाले से। जी उस्मान भाई कैसे जी, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है जो आज तक यानी कि क्लास हुई है हमारी तो उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं अभी। बॉस वो जो आपने बताया था कि आप मार्केट से निकलने के लिए कभी भी जो है ना आपका 2 घंटे के अंदर अंदर आपके पैसे वापस आ जाते हैं आपके अकाउंट में, इसको जरा थोड़ा सा क्लियर कर देंगे कि किस तरह से ये इसका प्रोसेस है। आप जब किसी भी ब्रोकर में किसी भी चैनल से एंटर होते हो तो सबसे पहली चीज कोई भी ब्रोकर थर्ड पार्टी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता।
अगर अकाउंट मेरे नाम का है और मैं ब्रोकर में डिपॉजिट करता हूँ तो फंड मेरे अपने नाम से ही जाना चाहिए। और फिर डिफरेंट चैनल यूज होते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रह के ट्रेडिंग कर रहे हो तो पीएमएस का प्लेटफॉर्म भी, पीएमएस पे ट्रेडिंग जो है वो अपना फंड डिपॉजिट कर सकते हो। मतलब कोई भी आप चैनल है, तो आप जब डिपॉजिट करते हो तो वो भी इंस्टेंट हो रहा है, और जब आप विड्रॉ लेते हो तो जब आप ब्रोकर पे जाके अपना विड्रॉ पुट करोगे तो विद इन 2 आवर्स जो आपका फंड है वो आपके अकाउंट में वापसी है। मतलब अपना जो विड्रॉ है वो आप ब्रोकर को फॉरवर्ड कर रहे हो, तो ब्रोकर आपकी रिक्वेस्ट एक्सचेंज में फॉरवर्ड कर देता है और एक्सचेंज से जो आपका फंड है वो आपको वापस आ जाता है। उस सूरत में कंडीशन ये होती है कि आपकी जो रनिंग ट्रेड्स हैं वो क्लोज होनी चाहिए। मतलब अगर आपका अकाउंट $1000 का है और अगर आप 700 का लॉस कर रहे हो और आप 500 का विड्रॉ पुट करते हो तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पहली कंडीशन ये है कि आपकी जो इक्विटी है वो आपके विड्रॉल से बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और अगर आपकी इक्विटी विड्रॉल से बहुत ज्यादा है, अगर आपका नुकसान हो रहा है $200 का और आपकी इक्विटी में $700 का बैकअप पड़ा हुआ है, तो आप उसमें 200 लगाते हो, 300 लगाते हो तो वो आ जाएगा। अगर आपकी इक्विटी से ज्यादा विड्रॉ लगाते हो तो वो भी ब्रोकर आपको जो है वो रिजेक्ट कर देगा क्योंकि आपकी फ्लोटिंग हो रही है। तो ये एक पहली कंडीशन है वो फुलफिल करनी पड़ती है कि आपकी रनिंग ट्रेड जो है वो इक्विटी से बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और जिस चैनल से आपने विड्रॉ किया है वाया बैंक वायर आपने उसको डिपॉजिट किया है, आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया है, आपने चेक के थ्रू किया है, तो जिस अकाउंट से आपने डिपॉजिट किया था ब्रोकर उसी अकाउंट में आपको विड्रॉ जो है वो कर देगा विद इन 2 आवर्स। इसमें एक चीज ये आती है, अगर आप फ्राइडे को आफ्टर 8 बजे के बाद विड्रॉ लगाते हो तो वो विड्रॉ आपको जाके मिलेगा मंडे को। अगर आप फ्राइडे को 5 बजे से पहले विड्रॉ लगाते हो तो कुछ ब्रोकर्स सेम डे में प्रोसेस कर देते हैं, कुछ ब्रोकर्स हैं वो मंडे को जाके प्रोसेस करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है फ्राइडे का विड्रॉ का। बाकी नॉर्मल डेज में आप जब भी विड्रॉ करते हो विद इन 2 आवर्स आपको वो आपके वैलेट में आ जाता होता है। जी थैंक यू बॉस। जी अभी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो करें। मैम साजदा कोई आपका क्वेश्चन आज तक? इनको तो सारी समझ आ जाती है पहले ही, इनका क्वेश्चन आता ही नहीं। किनका? नहीं फौजिया की बात नहीं कर रहा मैम साजदा की। फौजी आज कहाँ से जिंदा होके आ गई? जी नदीम भाई किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो फ्राइडे को इंशाल्लाह फिर जो है ना मेरे पास ना एक क्वेश्चन करेंगे फिर उनका जवाब। नहीं टेस्ट नहीं ना, मेरे पास ना एक टेस्ट पड़ा हुआ है बना हुआ ना इंट्रो अबाउट फॉरेक्स के हवाले से 50 क्वेश्चंस का। ओके मेरा दिल कर रहा है इन लोगों को वो टेस्ट अगर दें ना तो देखते हैं कितने लोग उसमें से पास हो। उस टेस्ट ऐसा कर सकते हैं कि जो आपके पास क्वेश्चन पड़े हैं वो हम इनको शेयर कर दें तो वो उन क्वेश्चन को देख के अपना जो है ना वो रिवाइज कर लें, तो फिर उसके बाद आप 52 क्वेश्चन जो भी हैं वो आप फिर लाइव में पूछिएगा। थोड़ी सी मेहनत इन्हें खुद भी करने देना, थोड़ी सी मेहनत खुद भी करने दे। टोटल पकी पकाई देंगे तो ये खाएंगे नहीं। ओके मैं इसलिए आज के लेसन में मैंने दो चीजें छोड़ दी हैं जिसको मैंने डिस्क्राइब नहीं किया। देंगे तो हम खाएंगे ना, वो तो हर कोई खा लेता है, पकी हुई मिले तो सही। आप गलत बोल रहे हैं। नहीं आज के लेसन में मैंने ना दो चीजें ना खुद ड्रॉप कर दी हैं कि आपके यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा अरेज होगा, तो मैं इसलिए उस चीज का वेट कर रहा हूँ कि आप लोग कितना चीजों को सीरियस ले रहे हो। कल की क्लास ऑफ होगी या कल की क्लास अगर कोई और है तो वो कोई वो भाई साहब जी कल की ऑफ करते हैं। हाँ वो क्या नाम है उनका जो आप आज का वो लेसन देना चाह रहे जो क्लास लिपिज का बताना चाह रहे थे, या तो कल को उनका एक लेक्चर रख के थोड़ा सा ओवरव्यू करवा लें। उनके डिफरेंट व्यूज होंगे, हर बंदे के अपने डिफरेंट व्यूज होते हैं, तो वो थोड़ा सा फॉरेक्स अबाउट इंट्रो का ना थोड़ा सा एक उनसे कल करवा लें अगर उनकी अवेलेबिलिटी है। अदरवाइज वो तो हो जाएगा। बाकी सबसे पूछ लेते हैं अगर कोई यानी कि कहता है तो हाँ इनसे अलग से जो है ना एक कर लेते हैं, फिर फ्राइडे को जो है ना फिर टोटल
हाँ, ऑडियंस से ओवरव्यू ले लें, ऑडियंस क्या कहती है तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ये कहते हैं उतना से उसको प्लान आउट कर लें। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे वो फंडामेंटल्स वाले आपने शेयर किए ना, गाइड बेसिक के भी अगर कर देना तो कुछ चीजें जो उस्मान ने अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया, लेकिन फिर हम कंप्लीट होते हैं तो मैं भी कुछ और चीजें जो है वो एक्सप्लोर हो जाए और ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके ठीक है, वो शेयर कर देते हैं, फिर उसको दे लेते हैं। मैं अभी ये पूछ रहा हूँ कि वो बिलाल भाई हैं, ठीक है, तो वो भी चाह रहे थे कि कुछ जो है ना वो अपने तरफ से यानी कि गाइड कर दें। अगर कल का जो लेक्चर है वो अगर हम बिलाल भाई को एक दफ़ा इनवाइट कर लेते हैं, अगर आप सब ओके हैं तो एक दफ़ा उसका भी जो है ना वो लेक्चर आप सुन लें, ठीक है, लिवरेज के हवाले से और बेसिक के हवाले से जस्ट एक क्लास उसकी अगर रख लें तो बेस्ट रहेगा। उनका भी कर दे और आयशा की कर दे, हम फीमेल को भी सुनना चाहते हैं। जी जी, आयशा फिर उन्हीं के साथ होगी ना, कल इनको भी हम टाइम देंगे। अगर कल आप कहते हैं तो कल फिर हम उनको इनवाइट कर लेते हैं, ठीक है, तो परसों जो है फिर उस्मान भाई फ्राइडे को जो है ना आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर आप कहते हैं तो, या एक ही जो है ना वो उस्मान भाई को लेके चलना चाहते हैं तो हम इन्हीं के थ्रू सारा कोर्स करते हैं। बताएं मैम। आयशा सो रही है आज? आयशा किधर है? तबीयत खराब हो गई, मेडिसिन लेके दें उसके। आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही है। मैंने कहा जी सर मेडिसिन खाई है तो मैंने ला के दी थी तो अब सो गई है वो, चलो कल से ज्वाइन करेंगे। चलो ठीक है, रेस्ट करें, ठीक है फिर, ओके इंशाल्लाह। मैम आप बताएं सुबह जी जी, मुझे ना आवाज की कटिंग हो रही है, आवाज समझ नहीं आ रही है। अच्छा सुबह बताएं फिर वो क्लास बिलाल भाई से करें, अगर दोबारा से रिवाइज करना है कुछ नहीं। जी जी कर लीजिए। मैं काशिफ भाई ठीक है कर ले, इससे कोई मसला नहीं। चलो सुबह उसको भी जो है ना वो क्लास रखते हैं जिसमें वो कुछ बेसिक पे डिस्कस करेंगे लीवरेज के हवाले से, या कुछ वो स्क्रीन शेयर करेंगे, ठीक है, तो कल की डेट में इंशाल्लाह जो है ना उसे इनवाइट करते हैं, टाइम यही होगा, ठीक है। ओके भाई, चलो ठीक है, ओके फिर अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह कल 9:30।